और ये जघन्यतम अपराध हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया का विशेषकर। सुनना भाई, अगर मीडिया ने ऐसे प्रकरण उजागर नहीं किए होते तो यहाँ आदिवासी युवतियों के साथ, महिलाओं के साथ ये बर्बरता, अत्याचार बराबर चलता रहता। और ये जो सरकार ने कुछ भी दिया है ऊँट के मुंह में जीरा, आर्थिक सहायता के नाम पर, वो तो ST/SC का जो एक्ट 3 एक्ट है, ST/SC अत्याचार अधिनियम, उसमें प्रावधान है। मैंने ऐसी घटना थाना गाजी में हुई थी जिसमें बड़ा आंदोलन हमने किया था। तो वहाँ पीड़ित परिवार को हमने 10 लाख रुपए नगद, एक पक्का मकान और सरकारी नौकरी दिलाई थी। तो मैं यहाँ के मीडिया के जरिए यही निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि आपने जो थाना गाजी में पैकेज दिया है वही पैकेज इस पीड़िता को मिले, धैर्यवद वाली। और इसके साथ साथ जो ये ऐसी घटनाएं चल रही हैं उन पर स्थायी रूप से अंकुश लगे। जैसा मैंने मीडिया में पढ़ा है, SP का बयान था कि एक नहीं बहुत घटनाएं हुई हैं। तो युवक युवतियों के परिवार के उजागर नाम न करते हुए ऐसा जो ग्रुप यहाँ पर डेवलप हो गया है, जो ऐसे अत्याचार करता है, दुराचरण करता है, व्यभिचार करता है, महिला और युवती की इज्जत लूटता है, उनको सबको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये मेरी मांग है। और मैं ये भी मांग करना चाहूँगा गहलोत साहब से और केंद्रीय नेतृत्व से, कांग्रेस के। प्रियंका गांधी बहुत बड़ी नेता हैं। जो भी घटना उत्तर प्रदेश में होती है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भागे भागे जाते हैं। यहाँ उदयपुर में TSP क्षेत्र में और आदिवासियों के साथ, विशेषकर महिलाओं के साथ कितना भयंकर अत्याचार होता है। तो यहाँ आके देखें धैर्यवाद में, पूछें इनकी क्या हालत कर डाली, क्या बदहाल इनकी स्थिति है। वो कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो एक बार राजस्थान में भी आके महिलाओं के अधिकारों के लिए, युवतियों का जो शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है आदिवासियों का, उस पर कार्रवाई करे। मैं ऐसी मांग सेंट्रल लीडरशिप से, कांग्रेस की से करना चाहता हूँ। मेरे को तो एक मांग और इसमें जोड़ना चाहता हूँ। बड़े पैमाने पर आदिवासी युवतियों के साथ और आदिवासियों के साथ ये बड़ा दमन, शोषण हो रहा है। यहाँ जानकारी मिली है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बहुत ज़्यादा है। गुजरात में यहाँ की युवतियों को ले जाते हैं मजदूरी के नाम पर, काफ़ी लौट के ही नहीं आती। कुछ आती है तो अपंग आती है, कुछ आती है तो अपना जीवन खराब बर्बाद करके आती है, उनका दहेज शोषण होता है। तो खरीद फरोख्त का कारोबार भी यहाँ पर चल रहा है, जिसमें बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। मैंने इस मांग को भी उठाया था, लेकिन अब तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस समूचे TSP एरिया में, आदिवासी एरिया में जो दमन, शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न, महिलाओं का दहेज शोषण, खरीद फरोख्त जो चल रही है, इसकी एक केंद्रीय एजेंसी से, CBI से जांच कराई जाए, जिससे इनका उत्पीड़न रुक सके। और इनकी जो ये हालत देखो, टापरे हैं जिसमें बिजली नहीं है। मैं बच्ची से अंदर बात करना चाहता था तो अंधेरा था, तो मैंने सोचा लाइट बल्ब जोड़ दूं, जिसमें बल्ब नहीं है। तो इस बदहाली पर मेरे को बड़ा रोना आ रहा है। 70 साल की आज़ादी के बाद भी ये उन्हीं टापरों में पड़े हुए हैं। यहाँ कुपोषण भयंकर है, यहाँ भूखमरी है,
कौन सा अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण नहीं है जो यहाँ नहीं हो रहा। उसके लिए मैं अब लड़ाई लड़ूंगा। और इस बच्ची के साथ जो हुआ है, मैंने परिवार वालों से बात कर ली है। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। पार्टी की लीडरशिप से बात करके इसको बड़ा मुद्दा बना के इस अन्याय पर अंकुश लगाएंगे। जांच पूर्व में जो जांचें हुई है उसमें भी क्या भेदभाव मानते हैं? पूरा न्याय जांच में नहीं मिला? न भेदभाव तो चूंकि मीडिया का दबाव था, फिर राजनीतिक दल भी इन्वॉल्व हो गए, समाज भी इन्वॉल्व हो गया, आदिवासी भी जाग गया, बाजार के संगठन भी जाग गए। इसलिए इस प्रकरण में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कल एक युवती और मुकदमा दर्ज करा के गई है। तो अब तो आगे जब दबाव मीडिया का भी पड़ेगा और यहाँ के आदिवासी नेताओं का भी बढ़ेगा, जवानों का भी बढ़ेगा, तो काफ़ी चीज़ उजागर होंगी जिससे इस बुराई पे यहाँ अंकुश लग सकेगा। मैं आपके जरिए ये भी निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि राजस्थान के गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने न तो अलवर की घटना पे गए, न तो बाराकी पे गए, न तो यहाँ आए। आदिवासी ST SC उनका वोट बैंक है, ये हम सब जानते हैं। तो मुख्यमंत्री जी एक बार या धैर्यवद आके झोपड़ी पर देखें कि किस तरह की दरिंदगी उस बच्ची के साथ हुई है, और जो पुलिस नीचे से लेकर ऊपर तक इलाज नहीं कर पा रही, चाहे नशीली चीजें हो, चाहे शराब हो, चाहे और यहाँ पर मादक पदार्थ हो, उनका धंधा बड़ा पैमाने पर चल रहा है, जिसके कारण अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। उसको यहाँ की पुलिस रोक नहीं पा रही। चाहे अफीम का धंधा हो, चाहे स्मैक का हो, कुछ भी हो, उस मादक पदार्थ में यहाँ इतने अपराधी निकले आए और पुलिस उनसे मिली हुई है। उस पर तो आप कार्रवाई करो ही, लेकिन आपको संवेदनशीलता दिखाते हुए इस युवती जिसके साथ गैंग रेप हुआ है आकर आप सुनोगे तो आपका दिल रो पड़ेगा, तो आप कुछ कर पाएंगे। नहीं तो मैं जानता हूँ सरकारी अफसर ऊपर क्या फीडबैक देते हैं। आपको फीडबैक अब हम देंगे यहाँ घूम घूम के। न्याय की आशा हमको इस सरकार से लगती नहीं। ऐसे संवेदनशील इशू में SP आएगा, कलेक्टर आएगा घर पे? ST SC एट्रोसिटीज एक्ट में ये प्रावधान है जो केंद्र ने पारित किया है कि SP कलेक्टर आना चाहिए। जो आज तक ST SC की इस घटना के बाद भी कलेक्टर SP मौके पर नहीं आए। ये संवेदनहीनता दर्शाता है सरकार की और सरकार के अधिकारों की। और किसी बड़े के साथ कोई घटना हो जाती तो SP कलेक्टर ही नहीं, सारा DG IG यहीं घूमते रहते हैं। तो ये भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब हम खुले होकर भिड़ेंगे, लड़ेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे, आदिवासियों को न्याय दिलाएंगे। कई और पीड़िताएं भी आगे आने से शर्म के मारे पारिवारिक, ये तो स्वाभाविक है। खातिर हर स्वाभिमानी परिवार क्योंकि जिसके साथ धोखा हो गया वो कोशिश ये करेगा कि उसकी बेटी का नाम उजागर नहीं हो। लेकिन घटना तो एक उजागर हो गई, उससे पुलिस चाहे तो इस सारे नेक्सस को तोड़ सकती है, पुलिस चाहे। जो फिगर बताए जा रहे हैं वहां तक पहुंचने में पुलिस क्या प्रयास कर रही है? क्या अन्य एजेंसी से इसकी जांच होना संभव है? अभी तो मैं आज आया हूँ, मैंने आपको बता दिया ना, अन्य एजेंसी CBI से, क्योंकि पुलिस प्रभाव में है। और पुलिस प्रभाव में इसलिए है, जो मैंने आपको धैर्यवद में बयान दिया था कि SP खुद कह चुकी एक नहीं अनेक घटनाएं, करीबन 30 घटनाएं, और अब पुलिस आगे नहीं बढ़ रही। पुलिस आगे क्यों नहीं बढ़ रही? कि अलवर में बदनामी हो गई गहलोत साहब की, आदिवासी इलाके में अगर ये दर्जनों घटनाएं निकलेगी तो यहाँ बदनामी होगी। बदनामी से बचने के लिए गहलोत साहब ने, जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, अफसरों को दबा दिया है कि इनको ज़्यादा मत छेड़ो, मेरी बदनामी होगी। तो जहाँ इतने जघन्य अपराध हो रहे हों, वहाँ गृह मंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अफसर को कह के दबाएं। तो जो महिला आयोग ने
आज राष्ट्रीय महिला आयोग का बयान छपा है कि ऐसी सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्य मिटाए। आलोर में जो साक्ष्य मिटाए, यहाँ भी साक्ष्य मिटाने का ऐसा काम हो रहा है कि बाकी के मामलों को अब ये उजागर नहीं कर रहे। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसी सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दंडात्मक कार्रवाई केंद्र को करनी चाहिए। चाय पिलाओगी? चाय बनाना जानती हो? दूध नहीं है। नहीं तो बाद में पिएंगे। बाद में पिएंगे, है ना? बाद में। वाह, बैठो बैठो। ऐसे ही जाता था।